स्ट्रीट फूड इंडिया के दिल में बसता है, बट इंटरनेट का तो कुछ और ही कहना है। आज हम करने वाले हैं इंडिया का वर्स्ट रेटेड स्ट्रीट फूड ट्राई, और ये खा के आपको बताएंगे क्या ये फूड एक्चुअली में वर्स्ट है या नहीं। लेट्स गो। देखो, हमें खाना था खाना गरम गरम, इसलिए हम स्टूडियो से उठ के आ गए हैं तिलक नगर। अब तिलक नगर आने का एक ही रीजन है, यहाँ मिलता है दुनिया भर का खाना। नॉनवेज पहली बार ट्राई करी, हर फूडी की जान है ये। चाट से लेके काठी रोल तक सब कुछ। आयो। एटलस करके एक रेटिंग लिस्ट है, उन्होंने रेट करा है इंडिया के वर्स्ट स्ट्रीट फूड, उसमें उत्पम भी है। कई कस्टमर उत्पम को ना बोलते हैं कि कच्चा है। इसमें अनियन भी होता है, अनियन तवे पे पड़ता है तो ब्लैकिश होता है, वो कलर लेता है, पर कस्टमर्स का क्या होता है रेटिंग कि जल गया है ये। पर वो खा के बिना खाए बोल देते हैं कि उत्पम जल गया है। भाई इस वीडियो में ओनर का वो लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता मुझे था। ऐसा लग रहा है टेस्ट एटलस वालों तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है। भैया ने गणित पूरी लगा के सीधा सीधा, आपको पता था क्या हम ये पूछने वाले हैं? चलो अभी खाते चलो हैं। थैंक यू, अब खाते हैं आप। थैंक यू। मैं आपको पहले बता दूं एक चीज, बताओ। पर्सनली मुझे भी उत्पम पसंद नहीं है। ओ, ठीक है। मैं बताऊं, मेरे को बहुत एंड में जो ऑर्डर, जब पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है तब उत्पम रहेगा, बट मेरी मम्मी बनाती है घर पे जो उत्पम, घर वाला साउथ वो इंडियन तो बहुत अच्छा बेस्ट होता है, बट दिस इज वन आइटम जिसको आप मतलब खा खा के इसलिए प्यार में पड़ते हो, ऐसे सीधा नहीं पड़ते। साउथ इंडियन दुकान में मैं गया तो मैं डोसा को प्रायोरिटी दूंगा ना, या उत्पम को नहीं। बट मेरी मम्मी उत्पम की बहुत हार्डकोर फैन है। अंकित भाई वो डोसा नहीं खाता जाके साउथ इंडियन जगह पे। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उत्पम। यार आज तो बहुत टेस्टी लग रहा है देखो, और बड़े पेशेंटली कुकड है, ये अंदर से गिलगिला नहीं है। बोला जाता है साउथ इंडियन फूड इज हेल्दी, बट भाई मैंने देखा है, बैंगलोर में भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है, जितना घी डलता है ना इसमें। तो हेल्दी तो होता है वो। हमारे घर में जब पेट नहीं होता तो उसे अनहेल्दी कहते हैं, जिनका पेट होता है उसे हेल्दी बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई ये वाला अच्छा है, दिस इज मोर लाइक अ पिज्जा। ऐसा उत्पम बना रहे हो तो मैं तो खाऊंगा खुशी से। यार मेरे को भी अच्छा लगा ये वाला तो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे साउथ इंडियन खाने में बस एक वड़ा उतना पसंद नहीं है, बाकी चीजें मैं खा लेती हूँ। क्या बात कर रही है यार, बड़ा नहीं पसंद लड़की को? फ्राइड इडली। चीजें तो बेस्ट होती हैं। होती तो बेस्ट है, बट मुझे मतलब वो टेस्ट नहीं समझ आता उसका। बट ये देखो ना, इतनी भर भर के सब्जियाँ। दिस इज वेरी नाइस उत्पम, बट दिस इज वेरी हैवी, क्योंकि यार। काफी डोई, काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी का है, तो वो हैवी वगैरह तो है। ये देखो, डू यू एक्चुअली फील करते हो कि ये होना चाहिए वर्स्ट स्ट्रीट फूड में? इंडिया का कोई स्ट्रीट फूड वर्स्ट नहीं होना चाहिए, मैं तो इसके हक में हूँ। बट अगर ये तुम बिल्कुल मजबूरी रह गई कि पूरे वर्ल्ड को चूज करना पड़ा, तब भी उत्पम नहीं यार। बतेरी चीजें गिनवा सकता हूँ मैं जो तुम डाल सकते हो उसमें। गिरीश तू बता, वर्स्ट आइटम की लिस्ट में ये होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल चाहिए? नहीं यार, जैसा कि गट्टू ने बोला, स्ट्रीट फूड एक ऐसी चीज है, लोग कमा इसलिए रहे हैं ताकि वो अच्छा स्ट्रीट फूड खा पाए, तो आई थिंक ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। मेरी एक्स को डालो वर्स्ट स्ट्रीट फूड की लिस्ट में। आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि वर्स्ट स्ट्रीट फूड में आना चाहिए? नहीं मैम, ये बढ़िया रोल्स है मैम, आपको हम मल्टी किन के अंदर दे रहे हैं, आपको पनीर टिक्का ग्रिल है, देखा जाए तो एक प्रॉपर हेल्दी फूड में भी आ जाता है मैम। वर्स्ट तो नहीं है किसी भी एंगल से। आपके दिमाग में कोई ऐसा रीजन आ रहा होगा क्यों लोगों ने वर्स्ट में डाला है? कुछ हो सकता है? ये भी एक पॉसिबिलिटी है, नॉन वेजिटेरियन ने डाला हो। मेरे को हर्ट सा हुआ है, मतलब ठीक है पनीर मेरे को इतना पसंद नहीं रहा, बट पनीर है यार, इट्स लाइक पनीर टिक्का है उसके अंदर, और काठी रोल है। काठी रोल में तो चाहे प्याज डाल दो, वो सॉस डाल दो, वो भी इतना टेस्टी होता है। लाइक अ फुल फ्लेजेड मील। अगर आपको भूख लग रही होती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप खाली पनीर टिक्का खाओ या रोटी के साथ कोई सब्जी खाओ, एंड में आके जब आप रोल खा लेते हो, क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे। ये रोल हम खा रहे हैं शेख चैंग सिंह का, हमारे मतलब बहुत जगह इनके आउटलेट्स है। मेरे को पर्सनली इनके रोल्स काफी अच्छे लगते हैं, कभी खाना हो तो आप भी खाना। बट पर्सनली मुझे तो एक ही चीज अच्छी लगती है, रेडी अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी गाइस, देख लो अर्बन कंपनी से बढ़िया कुछ नहीं है। इन्होंने जो अपने एसी के अंदर सर्विस कराई है वो अर्बन कंपनी से ही कराई है, तभी इनका आउटलेट एकदम कूल है और भर भर के पब्लिक आ रही है इनसे लेने के लिए। 2x कूलिंग हो जाती है। चलो लेट्स बिगिन। चीयर्स गट्टू। चीयर्स। ब्रेकी परांठा, इट्स सो जूसी। हाउ डेयर यू, इसको कैसे तुम वर्स्ट रेटेड में बोल सकते हो? ये जो भी लिस्ट बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बर्बाद खाना खाने के बाद गुस्से में आके बना रहा है। जिसका भी ये डिसीजन था बहुत गलत डिसीजन था। प्लीज आप अपनी लाइफ में करेक्शंस कीजिए। सो गाइस हमारी तरफ से तो ये अब बिग नो है, ये वर्स्ट स्ट्रीट फूड में नहीं जाना चाहिए। आई थिंक अभी हम इसको करते हैं खत्म, खाते हैं और बढ़िया खाना जो कि टेस्ट एटलस के अकॉर्डिंग बढ़िया नहीं है। अगली आइटम जो हमारे वर्स्ट स्ट्रीट फूड रेटिंग में आई है, दैट इज दाबेले। भाई गट्टू मुझे हाँ, ये पता है वर्ष में बोल आना रहा चाहिए।
बिल्कुल आना चाहिए। मेरे को 1% समझ नहीं आती डिश कि ये क्यों है। भाई मैंने एक्चुअली खाई ये सिर्फ एक ही बार है, तब मुझे अच्छी लगी थी, मतलब या तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। दाबेली वैसे तो दबी रहती है थोड़ी, आज कम दबी है। थैंक यू। बदतमीज। आज भी अच्छा नहीं लगा मुझे ये। नहीं खाओ, इसी से खा लेते। Oh shit! ब्रेड जैम क्यों लग रहा है ये? अभी तक जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से ये सबसे एवरेज है। बट मैंने लोगों को देखा थे यार हार्डकोर दाबेली फैंस, बट बहुत कम देखे हैं मैंने दाबेली फैंस जितने भी देखे हैं। मोस्टली मैंने पाव भाजी वाले फैंस देखे हैं। बट ठीक है, इनका एक कल्ट है मुझे ऐसा लगता है दाबेली वालों का। बट अगर ये अब्रॉड में किसी ने इसको रेट किया है तो मेरे को लगता है उनको दाबेली को नहीं रखना चाहिए था, बिकॉज स्वीट चीज़ें उनको पसंद होती है, ज़्यादा स्पाइसी हैंडल नहीं कर पाते वो। इसमें बस ऐसा लग रहा है मीठा और नमकीन जैम लगा दिया है और उस पे सेव है, बस ये है। और जो जगास के ओनर है वो हमें एकदम लेफ्ट से देख रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, उससे पहले हमें चाटे वाटे पड़े। धीरे बोल रहा है गिरीशा। जेन्युइन दे रहे हैं ना, देखो जेन्युइन रिव्यू का सबसे बड़ा सबूत है ये। बट अभी तक की जितनी भी मैंने दाबेली खाई है ये वाली सबसे बढ़िया है। अगर हमसे पूछो इंडिया के वर्स्ट रेटेड स्ट्रीट फूड की लिस्ट में दाबेली होनी चाहिए तो मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, ठीक है, हो सकती है। आई ऑल्सो अग्री, बिकॉज मैंने तो खाई भी नहीं है इतनी, एंड आई एम श्योर अगर आगे भी खाऊंगी तो मुझे पसंद नहीं आएगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली आइटम में। मुझे देखना क्या है भाई अगली आइटम, शौक ही करे जा रहे हैं मुझे। तो लिस्ट में अगली आइटम का नाम है दही पूरी। वैसे ये हर जगह डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है, हाँ। दिल्ली में डिफरेंट, राजस्थान में डिफरेंट। और इसमें यहाँ पे ऑब्वियसली सेव नहीं है, इसमें बहुत जगह सेव भी डालते हैं। पर चाट की आइटम कैसे कोई वर्स्ट बोल सकता है गट्टू? इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं वो यार। मुझे तो वैसे दही वाले पूरी, दही वाले गोलगप्पे बहुत पसंद है मुझे भी बहुत अच्छे पर्सनली, लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। एंड मुझे गोलगप्पे से कुछ भी बना लो अच्छे लगते हैं। और दही पूरी बस ऐसी चीज़ है जो आप जाके ही खा सकते हो, हाँ। जो शॉपकीपर बना के दे। घर पे अगर मंगवा लो सब असेंबल करना पड़ता, मजा नहीं आता। ओ, रह गया। सर जम गया मेरा, बहुत ठंडी दही है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं। यम्मी, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं। ठंडा दही जो स्वाद दे रहा है ना, जो ठंडक दे रहा है बॉडी को, आई थिंक उसमें आइसिंग ऑन द केक होता है ना, वो कर दिया है। फील आ गई यार। इसको कोई कैसे वर्स्ट फूड की लिस्ट में डाल सकता है? किसी अंग्रेज को बुलाओ और खिलाओ और मेरे सामने मैं दावा करता हूँ उसको ये अच्छा लगेगा ही लगेगा। मेरी तरफ से ये वर्स्ट फूड में कभी नहीं आना चाहिए भाई, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। गोलगप्पे, चाट और स्पेशली दही पूरी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो पूरे इंडिया में जो जहाँ से भी देख रहे हैं, क्या दही पूरी वर्स्ट रेटेड स्ट्रीट फूड में आना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगता है कि एक गोलगप्पे हो गया, एनीथिंग चाट, सारी चीज़ें ये लोगों का ना मूड अपलिफ्ट करने के लिए बनी हुई है। और ये खा के जिसका मूड अपलिफ्ट नहीं हुआ उसको डॉक्टर अपलिफ्ट करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि वर्स्ट रेटेड फूड है ये, बताओ यार, जो चीज़ अपलिफ्ट कर रही है आपको वर्स्ट रेटेड स्ट्रीट फूड कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल है। मेरी तरफ से तो कभी भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक गोलगप्पे खाती रहूंगी, सेव पूरी खाती रहूंगी, दही पूरी खाती रहूंगी, सब पूरियाँ खाती रहूंगी। तो गाइस बढ़ते हैं अगले आइटम पे। तो गाइस ये रुको मैं बताऊंगी गाइस, ये है मेरी बिल्कुल भी फेवरेट नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये इंडिया के जो स्ट्रीट फूड में वर्स्ट रेट पे आई है। नॉनवेज के दुश्मन है, ये है फिश टिक्का। यार ये कैसे कर सकते हैं यार? वर्स्ट रेटेड स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया में फिश टिक्का कैसे डाल सकते हैं? जिसको बुरा मानना है बुरा माने। एक वेजिटेरियन के दिल से मैं बोल रही हूँ ये चीज। इंडियन स्ट्रीट फूड में इतनी सारी चीजें, अगर इस चीज को, फिश टिक्का को हम वर्स्ट रेट में डाल भी देंगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर नॉनवेज वाले बहुत गाली देंगे, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी। मैं चिकन खाता हूँ, एग्स खाता हूँ, रेड मीट छोड़ दिया मैंने, एंड फिश बहुत कम खाता हूँ, बट तब भी में नहीं आती ना, ऑब्वियसली नहीं। अब समझे तुझे मैंने सुना भी नहीं कभी फिश ऐसे हाँ, खाते हुए। बट मैं तब भी फिश को वर्स्ट रेटेड में नहीं डाल सकता, बिकॉज आई नो लोगों का प्यार इसके लिए। मैं कीर्ति नगर में रहता हूँ, वहाँ पर एक पप्पी चिकन वाला है, उस पर फिश टिक्का मिलता है। मुझे पता है कितनी भीड़ होती है वहाँ पर फिश टिक्का खाने के लिए। यार नॉन वेजिटेरियन लवर्स इतने सारे हैं और इतनी चीजें उनको पसंद है नॉनवेज में। आज गिरीशा ने भी सोचा आज वो नॉनवेज पहली बार ट्राई करेगी, इसलिए मैं पनीर टिक्का ऐसे ट्राई करा रहा हूँ। गिरीशा आजा, थोड़ा जला हुआ था टेस्ट, और ये पेट में जाके जिंदा हो जाती है। सरसों के तेल का जो केक आ रहा है ना, इसके अंदर मज़ा आ गया। इसके अंदर दी ओनली डिफरेंट थिंग इज अदर देन चिकन, वो है सरसों का तेल। जो सरसों के तेल का के कारण सरसों का तेल और फिश साथ में इतना कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बो है ना। आई थिंक इसमें एक और चीज़ है जो कि है बहुत बढ़िया,
क्या टेस्ट के बाद मुझे पता चली। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भैया ने इसके बाद मूली दी थी, गिरीशा भी कह रही है इसके बाद मूली खाई जाती है। हाँ, अब आई बता डोंट नो, मुझे। आप प्याज भी बताना। डालूं उसके ऊपर एक? मैं प्याज तो नहीं डालूंगा, बट मैं नींबू जरूर डालूंगा। यार मुझे सच्ची बताऊं, पहले ऐसा लगता था फिश और नींबू का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा होता है, बट देन आई सॉ पीपल ईटिंग इट टुगेदर, फिर मुझे समझ आया कि वो इतने टाइम से खा रहे हैं, कुछ तो सही होगा। प्याज मैं इनको अच्छे नहीं लगते उसके साथ। भाई मैं फिश वैसे ज़्यादा खाता नहीं, बट ये कॉम्बिनेशन मूली और ये स्पाइसी फिश टिक्के का, ओए होए जान ले गया। बहुत मज़ा आया, जेन्युइन बहुत टेस्टी है। बट तुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है वर्स्ट रेटेड फूड आइटम में आके? अगर मैं लोगों से भी पूछूं ना यहाँ पे, तो वो यही बोलेंगे। आप बताओ, आप फिश टिक्का खाते हो? हाँ खाते हैं। और आपके जानने वाले खाते हैं? खाते हैं। आपको ऐसा लगता है वर्स्ट स्ट्रीट फूड में नहीं आना है, चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जिसने निकाली है वो वर्स्ट है। इसको पकड़ के धून देना चाहिए भाई। बिल्कुल भाई। फिश टिक्का कैसे डाल सकते हो यार इसके अंदर? मैंने अंग्रेजों को भी सुना बोलते हो यार कि फिश टिक्का, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन सबसे बढ़िया लगता है उन्हें इंडिया का। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्टेपल डाइट है फिश, और ये डेफिनेटली वर्स्ट स्ट्रीट फूड की लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। एक बात बताऊँ, अगर मैं नॉनवेज खाती होती ना तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले फिश खाती, क्योंकि बहुत प्रोटीन होता है और बहुत अच्छी होती है आपकी बॉडी के लिए। बट मैंने नेक्स्ट जन्म में मेरे और गट्टू के अकॉर्डिंग मुझे भी लगता नहीं होनी चाहिए। इतना प्यार करते हैं मेरे दोस्त इस फूड आइटम को यार। और तू भी। ये अच्छी भी होती थी जिंदा थी जब। गाइस, आज हमने जो भी खाना खाया, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये वर्स्ट रेटेड स्ट्रीट फूड आइटम्स में होना चाहिए। दावेली हो सकती है, बट ठीक है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा वर्स्ट रेटेड इंडियन स्ट्रीट फूड में होना ही चाहिए आइटम? और अगर आपको लगता है इस लिस्ट में और कुछ ऐड होना चाहिए या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो भी कमेंट करके बताना। Yes, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड कमेंट तो आपको पता ही है क्या करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द The Urban अर्बन Guide। गाइड।